Swami Samanakalam Swami Sambhavam Swami Netva Niti Makyavitam Bruni Niti Makyavitam Bruni Guru Kiya Kakatara Twinkle Sadaraho Chandri Kurti Sarpur Sivan Siva Sadantaro Guru Siva Me Jivani Bhinte Yehi Vivavito Mera Antim Varn Samani तेरी छत्र छाया बन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम वर्ण समाधि तेरे पर हो तेरे पर हो दीवानी के बोलने कल्याण कल्याण चिंतामणि पाशात क्या बात है। आज पूर्णिमा है तो माँ ने भोजन बना के नहीं दिया क्या? नहीं दिया। हाथों में दर्द हो गया, संडे था ना तो कुछ ज्यादा दर्द नजर आ रहा है। यदि हाथों में दर्द ना हो तो हाथ आकाश की ओर लहराते हुए जयकार लगाएंगे। बोले दीवानी से 24 टक्कर भगवान की मेरी वाली श्री चंदा भगवान की और पुष्य श्री कुंती स्वामी जी महाराज की स्वर्ण सरस्वती विदेश कौरदेव सिंचारी चलाचार्य भगवान श्री विभो सहज गुरुदेव की जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरी सन्मत में श्रद्धा सूर्य का उदय हो श्रोता ब्रह्म का उदय हो। आज संध्याकालीन सत्र में आपका स्वागत है। पूजा आराधना श्री माता जी की ओर से मुझे एक विषय दिया गया है, चैन कैसे मिले। सुने बिना चैन मिलता नहीं और सुनाई बिना चैन मिलता नहीं। क्या? सुने बिना चैन मिलता नहीं और सुनाई बिना चैन मिलता नहीं। क्या? अब इसके पीछे क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। क्या क्या सुने बिना चैन नहीं मिलता
और क्या सुनाई बिना चैन नहीं मिलता। अब विषय आपकी समझ है, वस्तु स्थिति आपकी समझ है, आपको किस बात को सुने बिना चैन नहीं मिलता और आपको किस बात को सुनाए बिना चैन नहीं मिलता। जब कोई कुछ कहता है और वह बात हमें पसंद नहीं होती तो हमें सुने बिना सुनाए बिना चैन नहीं मिलता। ऐसा लगता है सुना तो दो, सुना तो दो, सुना तो दो, सुना तो दो, कब सुनाओ। और कभी इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाए और उसको सुनाए बिना और उसको बताए बिना भी चैन नहीं मिलता। चैन गले में हो भी तब भी चैन नहीं मिलता। क्या सबके गले में चैन होती है, उसके बाद भी व्यक्ति को चैन नहीं मिलता। उसी तरह साधु को हितकारी वचन बोले बिना चैन नहीं मिलता। चैन का तो त्याग कर दिया, जब तक वो किसी के लिए हितकारी दो वचन ना बोल ले और आपके द्वारा प्राप्त दो कण, क्या रीटा जी, आपके द्वारा प्राप्त दो कण उसको चुका ना दे तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि माता जी ने कहा आपको सुने बिना चैन नहीं मिलता, तो मैं कहती हूँ मुझे चुकाए बिना चैन नहीं मिलता। क्या? मुझे चुकाए बिना जब तक हम ऋण देते रहेंगे, माता जी यह भाग हमारा कि हमें ऋण चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि आपके द्वारा प्राप्त हुई जल की बूंदें मुझे जितवाणी में कन्वर्ट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके द्वारा प्राप्त हुए मुझे कुछ अन्य के कारण मैं अक्षर के रूप में आप बदले में चुकाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका ऋण लेकर के हम जाए। क्योंकि जब साधु ऋण चुका देते हैं तभी मुक्ता हुआ करते हैं। जब तक किसी के ऋणी रहते हैं तब तक मुक्त नहीं होते। इसलिए कार्य तो करना ही है, कार्य तो करना ही है। तो क्यों ना बड़े सौभाग्य समझ के करें, अति हम भार समझ के करें। भार समझ कर करें कि माता जी ने मुझे प्रवचन के लिए कह दिया, तो मैं क्या कहलाऊंगा? गधा। क्या? यदि मैं समझ लूंगा कि माता जी ने मुझे प्रवचन के लिए कहा और मैं भार समझ लूं तो मैं कहलाऊंगा गधा। क्योंकि गधे का काम क्या है? गधे का काम है भार को ढोना। और गा मतलब गलत, धा मतलब धारण। सोनती जी, गधा कौन होता? बेटे गधा कौन होता? बोलो, जो गलत धारणाओं में जीता वो है गधा। कौन सी गलत धारणाओं में? अब मैं सोचने लगूं, माता जी ने अभी तक कहा था
अज्ञानी की बात बात में है विकल्प कितने, अरे प्याज के छिलके भीतर छिलके हैं जितने, तो उसमें अज्ञानी हम भी गधा कहलाएंगे ना। अर्थात तो इन्होंने निवेदन किया इसमें कोई दर्द नहीं है। क्यों? अरे मेरा सौभाग्य, आज माता जी बन के सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है, तुम्हें चैन मिल रहा है, मैं तो चाहती ही हूँ यदि तुम्हें मेरी वाणी सुनने से चैन मिलता है तो मैं सुनाती रहूंगी, और मुझे तीर्थंकर की वाणी सुनने में चैन मिलता है, इसलिए मैं भगवान से कहती हूँ भगवान वो दिन कब आ जाएंगे जिस दिन मुझे आपकी दिव्य वाणी और दिव्य देशना के सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। सोचने का फर्क है। चैन तो गले में धारण करने से चैन नहीं मिलता है। मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, समझने का प्रयास करना। राजकुमार जी, राजकुमार के गले में हमेशा चैन होती है, और आप कैसे राजकुमार कि आपके गले में चैन नहीं है? तो बोल रही है माता जी, गले की चैन यदि कोई खींच ले तो जो चैन वाला व्यक्ति भी बेचैन हो जाता है, लेकिन जो गले में चैन धारण नहीं करता और कंठ में चैन मतलब शांति, चैन मतलब आनंद, चैन मतलब विशुद्धि, चैन मतलब संयम, और चैन मतलब साहस। चैन के बहुत सारे अर्थ हैं। जब चैन होता है तो नवीन भैया, क्या नाम है, गौरव, अरे आप कोई ग्रेटिस है, अंकुर, अंकुर, जब अंदर में चैन होता है तो आनंद के झरने झरते हैं, और जब गले के अंदर कंठ में चैन होता है तो विशुद्धि के झरने झरते हैं, और जब कंठ में चैन होता है तो प्रसन्नता के झरने झरते हैं, और जब जीवन में चैन होती है तो मित्रता नजर आती है, और जब जीवन में चैन नहीं होती है तो शत्रुता नजर आती है। इसलिए चैन को धारण करना है, सुने बिना चैन मिलता नहीं, और सुनाए बिना चैन आता नहीं। तो क्या सुनो जिससे चैन आए। चैन की बात करोगे, एक सुनार के पास जाओगे और उससे पूछोगे भाई ये कितने कैरेट की चैन है, इसकी कॉस्ट क्या है, और पॉकेट को टटोल करके देखो यार पॉकेट में इतना है कि नहीं, उस चैन से आनंद नहीं आएगा। एक क्षणिक आनंद हो सकता है, क्षणिक आनंद हो सकता है, जब तक वस्तु प्राप्त नहीं होती तभी तक लगता है एक बार प्राप्त हो जाए। एक बच्चे से पूछो जब उसे मोबाइल नहीं मिलता और जब उसे पहली बार मोबाइल मिलता है, बताइए कितना आनंद करता है, कितना आनंद होता है। एक बच्चे से पूछिए जिसने अभी कभी एजुकेशन पूरी की है, उसकी जॉब नहीं लगी, और उसके लिए जिस दिन पहले दिन जब वो ज्वाइनिंग करता है उसे पहले दिन कितना आनंद होता है। और उसी बालक से पूछिए 1 साल बाद 2 साल बाद वो कितना बेचैन होता है। क्यों? क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है कि जहां हम चैन खोज रहे हैं, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिन गुणों में हम चैन खोज रहे हैं, वस्तुतः चैन वहां मिलने वाली नहीं है। चैन तो अपने अंदर में ही एक बार खोजने का पुरुषार्थ तो करो। आहार देने में चैन है कि नहीं, आहार देने में बेचैन है कि नहीं, दोनों में चैन जुड़ा है। बेचैन, शान परेशान, शब्दों का खेल है।
शान से जियोगे कि परेशान होके जियोगे? चैन से जियोगे कि बेचैन होकर के जियोगे? बताओ। जो चैन से जीते हैं वो शान से जीते हैं, जो बेचैन होकर के जीते हैं वो परेशानियों से सामना करते हैं। तो तुम क्यों परमात्मा के चरणों में आकर के बेचैन नजर आ रहे हो भाई जितेंद्र जी? तुम क्यों बड़े नजर आ रहे हो बेचैन होकर के? चैन के शरण में आकर के, जिन माँ माँ की शरण में आकर के बेचैन नजर आओ, तो क्या शान से जिया? शान से तो वो जी पाते हैं जो बेचैन नहीं होते हैं। वो तो हर समय आनंद की अनुभूति करते हैं। इस स्वाध्याय इस जिनवाणी माँ जो इसको हाथ में ले, वही बेचैन मन को आनंद में कन्वर्ट कर देती है। और जो इसको हाथ में ले, जो इसको हाथ में ले, उसका हाथ पुण्य रूपी हाथ हो जाता है। और जो इसको आंखों से देखे उसकी आंखें धन्य हो जाती, और जो इसको कानों से सुने उसके कान धन्य हो जाते, और जो इसको पूरे जीवन में उतारे उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। इसलिए ये चैन को धारण करने वाले, ये चैन को धारण करने वाले यदि आप सच में आनंद से जीना चाहते हो तो मात्र आनंददायी अनुभवदायी मात्र 1 मिनट, मात्र 24 घंटे में 1 मिनट आप स्वाध्याय करके देख लो। 24 घंटे में मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारी भाभी माँ का निवेदन था कि माता जी मेरे पास समय अल्प है, क्योंकि साहब को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, साहब को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और मुझे पूजन करने का बहुत मन है, समय नहीं है। मैं कहूंगी चैन के साथ 1 मिनट आनंद के साथ 1 मिनट पूजा करो, आनंद के साथ 1 मिनट स्वाध्याय करो। वो आपको बहुत फलदायी होगा। और बेचैन होकर के पैर में दर्द, हाथ में दर्द कितनी देर लगेगी अभी? कितनी देर लगेगी अभी? बेचैन होकर के कर रहे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव से एक ही बात प्राप्त की थी कि गुरुदेव सामायिक 48 मिनट की होती है और पैर में दर्द 30 मिनट में होता है। सामायिक तो टूट ही जाती है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा था यदि वो 18 मिनट तक का मन इधर उधर बेचैन रहा तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। इससे बेटर है कि आप आसन चेंज कर लो। एक दोष लगा, सामायिक में दोष लगा, लेकिन यदि आपको आसन चेंज करने में कितने मिनट लगे? 30 सेकेंड 1 मिनट। आप आसन चेंज कर लो और बाकी की 17 मिनट 18 मिनट की सामायिक के लिए विकल्प कर लो, वो ज्यादा बने। इसलिए आपको जो कार्य चैन से, आनंद से, विशुद्धि से, जिनका मन प्रवचन में अच्छे से लगे वो प्रवचन में आए, जिनका मन स्वाध्याय में लगे वो स्वाध्याय करें, जिनका मन पूजा पाठ में लगे सिर्फ यहाँ पर आपकी बेचैन मन को आनंद करने के लिए जिनालय में, जिन मंदिर में जो भी क्रियाएं हैं वो बेचैन मन को शांत करने का उपाय है। बाकी कुछ भी नहीं। किसी का मन प्रतिक्रमण करके शांत होता है और किसी का मन प्रतिक्रमण करके अशांत होता है। बताओ, यदि प्रतिक्रमण करके मन शांत हो रहा है तो समझ के चलिए अभी बहुत कुछ दूर है हमारा स्वाध्याय।
और यदि प्रतिक्रमण करके मन शांत हो रहा है तो समझ के चलिए सच में मंदिर में आ गया। एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आपके मंदिर के भैया दिल्ली वालों, भैया दिल्ली वालों दर्शन किए मंदिर के ऊपर किए? नहीं किए, नहीं किए ना। एक बार ऊपर मंदिर के दर्शन करना, ऊपर 5 वेदी है, ऊपर मंदिर के दर्शन करना। और आपको बता दूं, सब कुछ दर्शन करने के बाद मैंने पहले भी कहा मेरे दर्शन करने की बिल्कुल पद्धति भिन्न है, बिल्कुल डिफरेंस है। और नंदीश्वर द्वीप में 13 द्वीप है, 52 चेराने हैं, है ना, है ना, है ना। दो है, एक धातु के है और एक स्फटिक के है नंदीश्वर द्वीप पर। तो उसमें जब अपन देखते हैं तो देखने के बाद बताओ मन कैसा होता है? शांत होता है। क्यों? जब मन वहां जाओ और मन शांत हो जाए तो समझना कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शांति आ रही है। क्योंकि चैन और बेचैन की बात चल रही है, जब उसको देखने लगेंगे ना तो सब कुछ भूल जाएंगे। और जब तक वो नंदी से दीप नहीं दिख रहा है ना, तब तक सब कुछ मन में चलता है। यहाँ 3 परमात्मा है कि 5? 5। और 5 कितनी वेदी पर बैठे? एक पार्श्वनाथ जी हैं, एक पदम प्रभु जी हैं, और दूसरे एक साइड नेमिनाथ है, एक साइड पदम प्रभु भी है ना, शांतिनाथ भी है और चंद्र प्रभु भी है। 4 ही है। अच्छा ठीक है, समझ गए ना। अर्थात एक बात तो समझो, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर 5 भगवान जी हैं। कितनी वेदी है भाई? एक ही वेदी है, एक ही वेदी है। पर इसमें दोष नहीं लग रहा। पार्श्वनाथ जी, नेमिनाथ जी, पदम प्रभु जी, आदिनाथ जी, शांतिनाथ, समझना इतने भगवान। आदिनाथ जी बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे तो पार्श्वनाथ जी बड़े हैं। अर्थात दर्शन करने की बात, बेचैन मन को शांत करने की बात चल रही है। जब हम परमात्मा की वेदी एक बार निहार हैं तो उस वेदी पर देखे कि सौरी की सौरी परमात्मा एक वेदी पर बैठे हैं। जिस दिन एक वेदी पर सारे परमात्मा बैठे, और जिस दिन हम और आप एक वेदी पर एक जगह बैठ जाएं तो समझना कि मैं भगवान बनने वाला हूँ। अर्थात वेदी क्या शिक्षा देती और कुछ नहीं देती है, सिर्फ दर्शन करने का मतलब इतना ही है मेरा कहने का, कि जैसे ये 5 भगवान जी एक वेदी पर। अब देखो आगे वाले नेमिनाथ जी और शांतिनाथ जी सोचे, अरे यार मेरा तो कमलासन पे नहीं बिठाया, तो ऐसा सोच तो नहीं रहे। अर्थात ये वेदी के भगवान जी, आप मात्र अभी दर्शन की पद्धति बदल लो। मैं आपको कहती हूँ बेचैन मन शांत हो जाएगा, शांत मन शांत हो जाएगा और आनंद के झरने झरने लगेंगे। अभी तक घर में सिर्फ यही चलना, इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। और मैं कहती हूँ कि आप लोग सब कुछ मिले, आप कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मात्र मुझे आशीर्वाद चाहिए। माता पिता से क्या कहना? मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मुझे मात्र आशीर्वाद चाहिए है। मैं आपसे कहती हूँ सब कुछ मिलने के बाद भी वो परेशान नजर आएगा। जो माता पिता से आशीर्वाद ग्रहण करेगा उसे सब कुछ ना होने पर भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसी महिमा जिनेंद्र भगवान की वेदी दर्शाती है। तो मैंने आपको बताया हमारा अधिक समय हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपने बेचैन मन को शांत करना, बेचैन मन को शांत करना, तो आओ प्रतिक्रमण करें। मैं खम्मा पे सब जीवाना,
सबे जीवा खामतुए मिट्टी में सब बोधिसु मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, जीव मुझे क्षमा